हाई स्कूल, अंधेरी, तहसील पलूस, जिला सांगली का हिंदी अध्यापक। देखिए, ये कक्षा 9वीं की किताब हिंदी लोक भारती, इस पहले पृष्ठ को मुख पृष्ठ कहते हैं। इस मुख पृष्ठ पर हमारे देश का पक्षी मोर, इसका चित्र अंकित किया गया है और अंतिम ये जो पृष्ठ होता है उसे मल पृष्ठ कहते हैं। बच्चों, पूरे साल भर में इस नए पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 22 पाठों को लिया गया है और इसे 2 इकाइयों में बांटा गया है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली इकाई का पहला पाठ है चांदनी रात। ये पद्य है और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास एक छोटे से चिरगांव में हुआ और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता, नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। साकेत इनका महाकाव्य बड़ा ही प्रसिद्ध है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य इनका प्रसिद्ध है। रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक इनके प्रसिद्ध हैं। देखिए, ये चांदनी रात जो है ये एक खंड काव्य का अंश है। खंड काव्य किसे कहते हैं कि खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता। ये जो चांदनी रात है ये पंचवटी खंड काव्य से दिया गया एक अंश है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो सुनते हैं ये कविता चांदनी रात। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती। हरित तृणों की नौकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं। नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा। मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है
सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युध योगी सा, भोगी कुसुमा युध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। तो देखिए इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ा ही सुहावना वर्णन चांदनी रात का किया है। चांदनी रात बड़ी मोहक होती है, बहुत ही प्यारी होती है। ये नजारा बड़ा ही देखने लायक होता है। और ऐसे में ये निर्भीक, निडर, ये योगी जैसा दिखने वाला ये धनुर कौन है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। इसका भावार्थ अब हम देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसका भावार्थ है चारु, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु यानी सुंदर, और जल यानी पानी, थल का मतलब है भूमि या जमीन, और ये चांदनी जो है स्वच्छ है, स्वच्छ यानी निर्मल है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी, अवनी का मतलब है पृथ्वी, अंबर यानी आकाश। तो कवि कहते हैं चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान दिखाई देता है और उसकी किरणें, चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई मानो खेल रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और संपूर्ण नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक, पुलक का मतलब है खुशी, आनंद। ये धरती आनंद प्रकट करती है, आनंदित हो गई है, और वो जो आनंद प्रकट कर रही है, किससे प्रकट कर रही है? वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। तृण, तृण यानी हरी घास। और देखिए मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हों। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। देखिए स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार, उसे स्वच्छंद कहते हैं। निरानंद, निरानंद का मतलब है आनंद रहित, जिसमें आनंद न हो। सुमंद यानी बहुत ही धीमी,
देखिए, इसका भावार्थ इस प्रकार होता है कि कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी बड़ी गजब की निर्मल है, स्वच्छ है। निशा, निशा का मतलब है रात्र, रात। यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, आवाज़ नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है, कैसी नहीं है कि जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी, नियति, नियति का मतलब है भाग्य। नटी, नटी का मतलब है अभिनय करने वाली स्त्री। कार्यकलाप का अर्थ है गतिविधि। मतलब कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप, सारी गतिविधि अब भी पहले जैसे चल रही है। और इसकी विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कहीं कोई कोलाहल नहीं है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मानो मोती बिखेर देती है। आकाश में हमें चांद तारे नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा के लिए बटोर कर ले गया हो। बटोरना यानी इकट्ठा करना। रवि, रवि यानी सूरज, सूर्य। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते, लुप्त हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप से छलकाता है। कवि कहते हैं कि विरामदायिनी, विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, आराम देने वाली। कौन आराम देती है? संध्या आराम देती है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाले संध्या को सौंप कर चला जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की काली माँ प्रकाशमान हो जाती हैं और अपने नए रूप में झलकने लगती है, नया रूप लेकर आती हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। देखिए, कवि कहते हैं, कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं। पंचवटी आपको पता होगा कि नासिक में ये पंचवटी है। पंचवटी एक स्थल है। रामायण में आपने रामायण देखा होगा, राम लक्ष्मण सीता मैया इसी पंचवटी में रही थी। पंचवटी का मतलब है 5
वट के वृक्ष, वट वृक्ष जो इकट्ठा होते हैं उसे पंचवटी कहते हैं, बरगद के पेड़। तो कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की छाया में ये कुटीर बनाया गया है घास फूस से। ये कुटीर बनाया हुआ है, कुटीर यानी झोंपड़ी, घास फूस और पत्तों से, पर्ण यानी पत्ते, पत्तों की छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है पर्णकुटी के पास। और उसके सम्मुख, उसके पास ही, उसके सामने ही एक साफ सुथरी शिला है। शिला यानी पत्थर। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला, धीर वीर निर्भीक मना, धीर वीर यानी जिसका मन दृढ़ होता है, निर्भीक यानी निडर, ऐसा निडर निर्भीक दृढ़ मन वाला योद्धा वहाँ स्वच्छ शिला पर विराजमान है, झोपड़ी के सामने। जाग रहा यह कौन धनुर, जब भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि अंत में कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, पर यह धनुषधारी कौन है? धनु ने तीरंदाज, धनुष चलाने वाला, जिसके पास धनुष है, ऐसा धनुषधारी कौन है जो इस समय यानी रात्रि में जाग रहा है? और वो कैसा है, कैसा दिखता है? वे कहते हैं कवि कि यह कामदेव सा भोगी यानी गृहस्थ, कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। कुसुमायुध, जिसके पास आयुध है, कुसुम यानी फूल, आयुध फूल ही जिसका आयुध है, शस्त्र है, उसे लेकर के ये कौन बैठा है सन्यासी जैसा गृहस्थ? तो अर्थात ये लक्ष्मण बैठा हुआ है, अपने प्यारे भाई और भाई राम और सीता की वो रक्षा के लिए बैठा हुआ है ऐसी चांदनी रात में। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात का किया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए।